हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक का आज हम चिंतन करेंगे। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कहा उन्होंने अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनिमाश्रितं परम भावमजानन्तः मम भूत महेश्वरम। मैं सभी प्राणियों का महान ईश्वर हूँ और सभी प्राणियों के मनुष्यों के अंतर में चैतन्य रूप से विद्यमान हूँ, ऐसा भी लोग नहीं जानते। या मनुष्य के रूप में जब उनके सामने मैं आता हूँ, अवतरित होता हूँ, तो भी लोग मुझे नहीं पहचानते। ऐसे लोगों को भगवान मूढ़ कहते हैं। दोनों से हर एक मनुष्य के स्थित में जो चैतन्य रूप से वे स्थित हैं उनको न पहचानने वाले, या फिर मनुष्य रूप में उनके सामने, लोगों के सामने अवतरित होने वाले, इनको जो नहीं पहचानता उसको भगवान मूढ़ कहते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे मूढ़ लोग कैसे हैं पता है? बोलते हैं आसुरी प्रकृति के, राक्षसी प्रवृत्ति के, मोहग्रस्त स्वभाव के लोग ऐसे हैं। उनकी सभी आशाएं व्यर्थ हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ है, उनके सभी कर्म व्यर्थ हैं, उनका पूरा जीवन ही व्यर्थ है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान को थोड़ा लगता है ऐसा कि उन्होंने जब प्रकृति के साथ का उनका संबंध स्पष्ट किया तो उससे लोगों को शायद लगे कि भगवान एकदम अलिप्त हैं, किसी भी क्रिया में सहभागी नहीं होते, तो लोगों का उनकी ओर जुड़ने का झुकाव थोड़ा सा कम हो सकता है भगवान का स्वरूप न जानते हुए। इसलिए भगवान अभी 17वें और 18वें श्लोक में उनका अंतःकरण खुला कर देते हैं। भगवान बताते हैं कि उनको सभी प्राणियों से कितना प्रेम है और सभी प्राणियों के वे ही एकमात्र आश्रय किस प्रकार से हैं, ये भगवान स्पष्ट करते हैं 17वें और 18वें में। देखते हैं। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारः ऋक्सां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षिः निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम। भगवान पर कहते हैं कि मैं पिता अहम अस्य जगतः, इस संपूर्ण जगत का पिता मैं हूँ, जन्मदाता मैं हूँ, बीज प्रद मैं हूँ, बीज देने वाला मैं हूँ। और पहले तो ये बता दिया कि मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति सब जगत को निर्माण करती है। भगवान अब आगे बताते हैं कि सिर्फ पिता ही नहीं, मैं पितामह भी हूँ। क्योंकि ये लोग पूछ सकते हैं कि तुम सबके बाप हो तो तुम्हारा बाप कौन है? जिनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में आस्था नहीं है, आदर नहीं है, वो लोग ऐसा पूछ सकते हैं, अरे तुम कहते हो कि तुम सबके बाप हो, तुम्हारा बाप कौन है? भगवान कहते हैं मेरा बाप भी मैं ही हूँ। आई एम द कॉजलेस कॉज ऑफ द यूनिवर्स। मैं सृष्टि का ऐसा कारण हूँ कि जिसका और कोई कारण नहीं है। और शास्त्रों में जो ब्रह्मदेव कहा गया है, जो सृष्टि की निर्मिति करते समय पिता के स्वरूप कार्य करते हैं, मैं उनका भी पिता हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं, पितामह। लेकिन एक बहुत मीठी बात भगवान बता देते हैं, कहते हैं मैं माता भी हूँ। अब इसका और कुछ विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि है क्या, बताइए ना। संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति हमको कौन हो सकती है? माता ही ना, जिसके भरोसे हम रह सकते हैं। और हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमने उससे जो आश्रय प्राप्त किया रहता है, उसने उसके दूध में हमको जो जीवन दिया रहता है, वो हम जीवन भर भूल नहीं पाते। इसलिए कहीं भी ठोकर लगती है तो पहले माँ ही याद आती है, पिता बाद में, है ना। और हम बड़े भी हो जाते हैं, देखा है घर में बड़े बड़े बच्चों को भी
कुछ चीज़ चाहिए होगी पिताजी से तो माँ को पहले बताते, क्योंकि माँ के प्रति उनकी आत्मीयता ज़्यादा रहती है और माँ का प्यार दिखता रहता है उनको। तो भगवान कहते हैं मैं बच्चों तुम्हारे लिए मैं माँ भी मैं ही हूँ। माँ की तरह अनुकंपा सबके लिए मेरे मन में है, तुमको सिर्फ वो जानने की आवश्यकता है। माँ और पिताजी ये दोनों रोल करते समय, अनुशासन के समय भगवान पिता की भूमिका करते हैं और जहाँ पर प्रेम और अनुकंपा देनी रहती है वहाँ पे भगवान माता जी का रोल करते हैं। देखिए, दोनों रोल एक साथ करना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन हमारे लिए भगवान वो सब करते हैं। पितामह, पिता, माता, धाता। धाता विधाता शब्द हमको पता है कि सभी नियमों का धारण करने के लिए, उसका अनुबंध करने के लिए, नियमों का भंग करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करने के लिए और सब में अनुशासन बना के रखने के लिए, नियमबद्धता बना के रखने के लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें धाता कहते हैं। समाज का धारण करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। और अभी देखिए, धर्म की रक्षा करते हुए वे अनुशासन भी सिखाते हैं और प्रेम भी करते हैं। माता, पिता, धाता सब कुछ वही है। भगवान आगे कहते हैं गतिर भर्ता और साक्षी भी मैं हूँ, प्रभु भी मैं हूँ। गति माने अंतिम गति, ध्येय। हर एक जीव को हर जीवन में जीवन का अंत होने के पहले अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करना रहता है, जो कि भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवत गीता में जहाँ जहाँ पे भगवान कहते हैं कि मुझे शरणाओ, जिसके बारे में लोग बड़ा आक्षेप लेते हैं कि तुम्हारा भगवान बड़ा अहंकारी है, मुझे कहता, तो हम समझ लेना भगवान उनको शरण जाने के लिए कह रहे हैं। तो वो कौन है? वो हमारे आत्मस्वरूप हैं, जो हमारा ही श्रेष्ठतम व्यक्तिमत्व है। भगवान कहते हैं तुम उसको शरण जाओ जो तुम्हारे में ही है। शरीर के स्तर पर रहना तो पशुत्व का जीवन जीने जैसा है, उससे ऊपर उठो, भावना के स्तर पर आओ, भावना से भी आके आत्मस्वरूप के स्तर पर जियो, तो तुम सबसे एक रूप होकर सबके लिए प्रेम करते हुए जीवन यापन करोगे। गति ही जीवन में मैं ही एकमेव प्राप्तव्य हूँ, मैं ही सबकी अंतिम गति हूँ, भगवान से कहते हैं। प्रभु सब पर प्रभाव, स्वामित्व रखने वाला। और स्वामित्व किसके लिए? सिर्फ अधिकार जताने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए भी। भगवान सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हुए उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की पूर्तता करने के लिए उनको प्रेरणा और अवसर प्रदान करते हुए उनको मोक्ष तक, अंतिम पुरुषार्थ जो है वहाँ तक लेके जाने की जिम्मेदारी रखते हैं, रक्षण भी करते हैं उनके धर्म का। इसलिए वो स्वामी हैं, प्रभु हैं, संपूर्ण विश्व में उनका प्रभाव है। गति भर्ता, भरण पोषण करने वाला, जिसने जीवन दिया है। देखिए ना, हम कहावत भी है कि जब दांत नहीं थे तो अब उसने दूध दिया, दांत आए तो दाना भी वही दे रहा है। तो हमें हमारे योगक्षेम की चिंता बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान चींटी को भी जीवित रखने के लिए उसे दाना पानी देते रहते हैं। भरण पोषण हर तरह से भगवान अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। गति भर्ता प्रभु साक्षी। बहुत से लोग पूछते हैं कि तुम्हारा भगवान अगर है और सब जगह है तो ऐसे अत्याचार क्यों होने देता है, समाज में बलात्कार क्यों होते हैं, चोरी डकैती क्यों होती है, कोई झूठे कर्म कैसे हो जाते हैं, गंदे कर्म कैसे हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तो सूर्य की तरह हूँ, मैं साक्षी हूँ। मेरी शक्ति से जो कोई कार्य जो करना चाहता है वो करता है। मैं किसी के साथ किसी के कार्य में बाधा नहीं निर्माण करता, क्योंकि उसके मन में जो वासनाएं भावनाएं निर्माण हो रही हैं वो करने के बाद ही उसको पता चलेगा कि इन वासनाओं को शरण जाके कभी भी कोई भी आनंदित या सफल नहीं हो पाया है।
तो मैं उनकी वासनाओं को दबा कर रखने की प्रेरणा उनको न देते हुए उनको मनुष्य जन्म में तो उतनी स्वतंत्रता अवश्य ही देता हूँ ताकि वे अपना कर्म स्वयं निश्चित करें, अपना कर्म स्वयं भोगें, अपने कर्तृत्व के लिए दूसरे को नहीं स्वयं को ही जिम्मेदार समझें। कितनी बढ़िया बात है। और भगवान कहते हैं, अरे बच्चों, ये जब मैं मेरे गुण बता रहा हूँ ना, तो ये तुमको सलाह है कि तुम भी तुम्हारे निम्नतर विचारों के साक्षी बन के रहो ना। और पूर्व कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं हो तो दुख आ जाए तो दुख के भी साक्षी बन के रहो, या प्रारब्धवश अच्छा सुख भी मिले तो उस सुख की भावना में बह मत जाओ, क्योंकि ये ध्यान में रखो कि ये सब बदलने वाला है। सुख के, दुख के, मान के, अपमान के, शीत उष्ण जो भी है उसके साक्षी बने रहो, क्योंकि मैं जिस प्रकार उनसे लिप्त नहीं हूँ वैसे तुम भी तो नहीं हो ना बच्चों। भगवान कहते हैं, संपूर्ण विश्व का प्रभाव, प्रलय और स्थान मैं हूँ। साक्षी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बाह्य जगत के बारे में हमको सोचने की आवश्यकता नहीं। हमारे अंतःकरण में जो विचारों का, भावना का विश्व निर्माण हो रहा है, भगवान कहते हैं वो मुझसे ही हो रहा है। उसका स्थान भी मैं हूँ और उसको लय करने वाला भी, उसको खत्म करने वाला भी मैं हूँ। तुम मुझे शरण आओ, मैं तुम्हारे लिए सबसे योग्य शरण हूँ। माम एकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय में आने वाला है। भगवान कहते हैं मुझे और सिर्फ मुझे ही शरण आओ। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। अरे माँ शुचः, डोंट वरी। अरे कौन कहेगा इतना? माँ बाप और दादा दादी की सिवाय कौन कह पाता है ऐसा? भगवान कहते हैं बच्चों, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, तुम मेरे होकर रहो, इस संसार के मत हो जाओ, विचारों के, भावनाओं के, सबके साक्षी बने रहो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे अंदर भी जो संसार निर्माण, प्रपंच निर्माण हो रहा है वो मुझसे है, मुझ में ही लय हो जाएगा, उसको टिकाने वाला भी मैं हूँ। तो तुम मेरा आश्रय लो। सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब जो ज्ञान के भंडार हैं, ये सब मैं हूँ। और वेद्यम पवित्र ओंकार, इन सब वेदों से जानने जैसी एक ही जो बात है, अत्यंत पवित्र ओंकार प्रणव, वो मैं हूँ। इसलिए तुम मुझे जानो। और इसे पवित्र कहा है क्योंकि इसको जानकर ही भगवान का ओंकार स्वरूप या हमारा प्रणव स्वरूप जानकर ही हम सभी पापों से मुक्त होकर पवित्र हो सकते हैं। अंतिम बात जो भगवान बताते हैं, बीजम अव्ययम, ये समझ लें इसे। मैं संसार का बीज हूं, इतना तो भगवान ने पहले भी बताया। बीज से वृक्ष निर्माण होता है, लेकिन ध्यान में लीजिए, जब बीज पौधे में रूपांतरित होने लगता है तो बीज नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझसे जब यह संसार वृक्ष निर्माण होता है तो मैं नष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं बीजम अव्ययम हूँ, अविनाशी हूँ। कैसे? रज्जु सर्प, रज्जु से सर्प की निर्मिति हुई, लेकिन पूर्ण सर्प दिखते हुए भी रज्जु का नाश नहीं हुआ है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अरे पूरा संसार तुमको दिखे, पूरा प्रपंच तुमको दिखे, दुख के पहाड़ टूटने लगे और भवसागर तुमको बहाने ले जाए, तो भी ध्यान में रखो कि यह तो सफ़ेद पर्दे पर दिखने वाला सिर्फ एक चलचित्र है। ये चलचित्र तो आगे बढ़ते रहेगा, उस सफ़ेद पर्दे की तरह अधिष्ठान रूप में मैं हूँ और मैं तुम्हारे में हूँ, तुम मुझ में हो। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बीजम अव्ययम, ये सब निर्माण करता हूँ मैं तुम्हारे में बैठकर, ये सब चित्र तुमको दिखाता हूँ मैं। लेकिन बच्चों डरो मत, ये सिर्फ चित्र है,
इससे न तो मैं प्रभावित होता हूँ, न तो तुम प्रभावित होगे। डरो मत। उस चित्र को, उस चित्रपट को, उस चलचित्र को, संसार को और प्रपंच को शरण न जाते हुए, उससे एक रूप न होते हुए तुम मुझे ही पकड़ के रखो ना बच्चों, तर जाओगे। देखिए ना, इतने बार बार इतनी स्पष्टतया भगवान अपना स्वरूप बताते हुए अगर कहें कि बच्चों तुम मत जाओ यहाँ वहाँ, तुम मुझे अकेले को शरण आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा आत्मस्वरूप हूँ और मैं ही तुम्हारा श्रेष्ठतम व्यक्तिमत्व हूँ, ऐसा अगर भगवान कह रहे हैं तो कुछ गलत करते हैं क्या? और अगर ये सब समझकर भी हम भगवान को शरण न जाएं तो हमसे बड़ा और कोई मूड हो सकता है क्या? सोचेंगे। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।